पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है कि अगर आप डीमार्ट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ से सारे सामान को सेल किया जाता है, जिसको हम लोग कैश काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ सेल, वो जो सेल का जो पॉइंट है उस जगह को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे सामान का बिल बनता है और मैंने उसको कितना पैसा दिया, उसने मुझे कितना पैसा रिटर्न किया, ये सारे बिल बनते हैं वहाँ पे, है ना। तो यही प्रोसीजर हम लोग को यहाँ पे देखना है कि अगर मैं डीमार्ट में काम कर रहा हूँ या फिर अगर मेरे कंपनी में सामान बेचा जा रहा है, तो कैसे यहाँ पर बिल जनरेट कर सकते हैं, कैसे बिल हम बना सकते हैं, वो हमको पॉइंट ऑफ सेल में देखना है। तो पॉइंट ऑफ सेल के लिए सबसे पहले आपको कैश काउंटर में कैश काउंटर पे कैसे काम होता है वो हम लोग को देखना है कि कैश काउंटर पे कैसे बिल बनता है, कैसे बिल बन के निकला। ठीक है, उसके ऊपर लिख कर आता है वेलकम टू डीमार्ट, थैंक यू, विजिट अगेन। ठीक है, मैंने कितना पैसा दिया था, मैंने 500 रुपये दिया, बिल बना था 450 रुपये का, तो उसने मुझे 50 रुपये रिटर्न किया, वो भी वहाँ पर लिख कर दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर F11 दबाया। F11 में यहाँ पे तो कुछ नहीं, अच्छा हाँ F11 नहीं। पॉइंट ऑफ सेल के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली में आके क्रिएट पे जाना है। क्रिएट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा लेजर और ये अपना टाइप ऑफ वाउचर टाइप। ठीक है, क्रिएट में आकर वाउचर टाइप में आकर यहाँ पर एक नया वाउचर हम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा POINT, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल लिख के फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल किसके अंदर आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लिखने के बाद में एंटर 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 यहाँ पर आना है। यहाँ पे लिखा यूज़ फॉर POS इन्वॉइसिंग। पॉइंट ऑफ सेल इन्वॉइस के मतलब पॉइंट ऑफ सेल बिल के तरह इसको यूज़ करो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा यस करते हैं। यहाँ पर आ गया मैसेज टू प्रिंट, बिल पे क्या मैसेज प्रिंट होके आना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा THANKYOU, थैंक यू। दूसरे मैसेज नंबर 2, विजिट अगेन। डिफ़ॉल्ट मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर क्या लिख के आना चाहिए, वेलकम टू डीमार्ट। ठीक है, वेलकम टू डीमार्ट। फिर एंटर नेम ऑफ क्लास में POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल, बस इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद में एंटर करते जाना है। फिर यहाँ पर आकर सेल्स, एंटर। अगर आप CGST SGST निकाल रहे हो, बना हुआ है क्या अपने पास, हाँ, तो यहाँ पर CGST और SGST मतलब बिल पे CGST और SGST भी कैलकुलेट होना चाहिए। कंट्रोल A एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे बाहर, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर में आकर मैंने यहाँ पर F8 दबाया सेल के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है, मैंने जो पॉइंट ऑफ सेल था उसको सेलेक्ट किया, एंटर। फिर ये POS सेलेक्ट, एंटर करने के बाद में अब यहाँ पर गोडाउन, कौन से गोडाउन से माल जा रहा है, मैंने कोई भी गोडाउन डाल दिया, मेन लोकेशन। फिर एंटर, क्या सामान खरीद रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख लिया टेबल फैन परचेज़ कर रहा हूँ। कितना टेबल फैन परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने 3 टेबल फैन परचेज़ किया। एक 2500 का है, 7500 का बिल बना, हो गया। GST WST सब कैलकुलेट होकर आ गया। बस अब जैसे ही आप इसको ना एक्सेप्ट करोगे ना, कंट्रोल A एक्सेप्ट, ठीक है, हाँ,
तो अभी यहाँ पर देखिए नीचे 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। एक तो गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, चेक एंड कैश। मतलब किस तरीके से आप पैसा पे कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पैसा पे कर रहे हो कि चेक से पैसा पे कर रहे हो या कैश में पैसा पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे लिया कि चेक से पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं चेक से पे कर रहा हूँ तो कौन से बैंक, यहाँ पर आपका जो बैंक बना रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। जिस बैंक का चेक रहेगा आपको पहले सारे बैंक्स बना के लेना पड़ेगा लेजर से। तो यहाँ पर मैंने लिया कि SBI का है। फिर यहाँ पर कितने का बिल है, तो 8,850 का बिल। एंटर। बैंक नेम SBI। एंटर। चेक। ठीक है, चेक नंबर, जो भी चेक नंबर रहेगा वो चेक नंबर डालेंगे। एंटर। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं चेक से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चेक से नहीं कर रहा हूँ तो कैश में करूँगा। तो कैश सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर कैश 8,850 का कैश हो रहा है। ठीक है, मैंने सामने वाले को 10,000 रुपये दिया क्योंकि मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तो 2-2 हज़ार के मैंने नोट्स दिए। तो 10,000 का दिया, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि 8,850 का बिल हुआ, आपने 10,000 रुपये दिया, बैलेंस आपको उसने 1,150 रुपया रिटर्न कर दिया। अब कंट्रोल है एक्सेप्ट। प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब कि बिल कैसे जनरेट होगा दिखाओ। आई पे प्रेस किया, Alt+Z जूम करने के लिए, बड़ा करने के लिए, तो ऐसे बिल होके आएगा। तो देखिए यहाँ पर टेबल फैन का रेट 2,500, 7,500 हुआ, GST जोड़कर 8,850। यहाँ पे GST का सब आ गया बिल। आपने कितना दिया, 10,000 रुपये दिया, तो आपको 1,150 रिटर्न किया। इस तरीके से आएगा। ऊपर लिख के आ रहा है वेलकम टू डी मार्ट, थैंक यू विजिटर। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल।